जोरदार नारे के साथ ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक मुलाना के कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंचनी चाहिए। हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी तक ये चंडीगढ़ में पहुंचनी चाहिए जोरदार नारे के साथ। भारत माता के जय, भारत माता के जय। भाई पिछला का आवाज है मेरी पीछे आ रही है, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया। अगर मेरी आवाज आ रही है तो दोनों हाथ खड़े करके, एक भी कार्यकर्ता के हाथ नीचे न। ठंड जरूर हो रही है परंतु ठंड के अंदर गर्मी पैदा करनी है, करेंगे ना? भारत माता के जय, भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष मनदीप राणा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा, बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर आदरणीय बंतो कटारिया जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के नेता जिन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, ऐसे राजवीर ब्राड़ा जी, मंच पर विराजमान नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती रीचा पावा जी, मंच पर विराजमान पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे, इस क्षेत्र में जिन्होंने मजबूती से काम किया, राजेश बतौरा जी, जिला के महामंत्री कृष्ण राणा जी, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष अमरनाथ जी बराड़ा, साहा के मंडल के माननीय अध्यक्ष सतीश राणा जी, मौड़ा के माननीय मंडल अध्यक्ष जसपाल सिंह जी और हमारे फोरम में मार्केट कमेटी के चेयरमैन लोचन शर्मा जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री सचिव रमेश पाल लवणी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे जिला के उपाध्यक्ष सतीश मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण भान जी, हमारे जिला परिषद के माननीय सदस्य मोहित शर्मा जी, हमारे इस मंडल के माननीय अध्यक्ष भी हैं सुखविंदर जी, जसविंदर जी, काका सिंह जी और हमारे पार्षद रोकी राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे माननीय सदस्य जसवीर राणा जी, विपिन कुमार जी, जरनैल सिंह जी, आशीष गर्ग जी और बलदेव सैनी जी, अशोक जैन जी, सुरेंद्र राणा जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और इस सभागार में, इस प्रांगण में
उपस्थित हमारे पार्टी के सभी पन्ना के प्रमुख, सभी हमारे बूथ के माननीय अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्रों के प्रमुख, हमारे सभी मंडलों के और माननीय जिला के पदाधिकारीगण, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुलाना विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका कार्यकर्ता पन्ना से लेकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भाइयों जा सकता है। उसका उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया और काम करते करते पार्टी ने आज प्रदेश की प्रमुख जिम्मेवारी देकर के आप लोगों के बीच में भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जो भी कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है वो कार्यकर्ता स्वयं ही आगे बढ़ जाता है। ये किसी को अगर ये सोचता है कार्यकर्ता कि मुझे कोई देख नहीं रहा या मुझे कोई बात नहीं कर रहा है, ये गलत फहमी होती है। संगठन की कई आंखें हैं और विभिन्न आंखों से वो देखता है। अगर मैं भी किसी की रिपोर्ट गलत दूंगा, यही वो संगठन है कि मेरा ही नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाइयों, ये ऐसा संगठन है। और भाइयों, आज मुझे खुशी है कि हमारे 4 मंडल हैं। बराड़ा मंडल है, सहा मंडल है, मोहड़ा मंडल है और हमारा मुलाना मंडल है। ये 4 मंडल हैं और 259 बूथ हैं। लगभग 54 शक्ति केंद्र हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारा संगठन आज पन्ना के ऊपर भी है, आज बूथ के ऊपर भी है, शक्ति केंद्र के ऊपर भी है और भाइयों मंडल और जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय तक भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक लंबी दीवार है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास और जिस पार्टी के नेता दुनिया के सबसे लोकप्रिय हों, भाइयों उस पार्टी का पन्ना प्रमुख बनना ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भाइयों हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। हमें गर्व है जिसने हरियाणा की दिशा बदलने का काम किया, मनोहर लाल जी के ऊपर। भाइयों ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने हरियाणा की सोच को बदलने का काम किया है, जिसने हरियाणा के युवाओं के अंदर एक
विश्वास जगाने का काम किया है, जिसने हरियाणा के भाइयों क्षेत्रवाद को बदलने का काम किया है। भी वोट तो ले लेते थे, क्षेत्रवाद बनता था, आम बात आ जाती थी, कहा भाई मेरे क्षेत्र का तो एक का काम हो रहा है, परंतु पूरे हरियाणा की अनदेखी हो रही है। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री ने भाइयों इस भेदभाव की दीवार को समाप्त करने का काम किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आगे बढ़ाते हुए कालका से लेकर के नारनौल तक हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास करने का जो कार्य किया, तो ये आपका मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, जिसने बिना भेदभाव के हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। भाई डबल इंजन की सरकार, हमें गर्व होता है ऐसी सरकारों के ऊपर। ये पहली ऐसी सरकार है, और हमारा जो ये पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है, मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि भाइयों, लड़ाई जो होती है चुनाव की, ये 2024 हमारे बीच में आ गया है। ये लड़ाई ये विधानसभा लोकसभा की नहीं होती है, ये लड़ाई होती है, ये बूथ की लड़ाई होती है। अगर हमने बूथ जीत लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारी विधानसभा पीछे रह जाएगी या हमारी लोकसभा पीछे रह जाएगी, हम उसको जीत लेंगे भाई। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि हमने भाइयों अपने अपने बूथ की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। और आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल है, आपके पास भाइयों सरकार का 10 वर्ष का जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, हमारे 10 वर्ष के अंदर मनोहर लाल जी ने किए हैं, ये कार्यों की एक बड़ी लंबी सूची है। भाइयों, मुझे इस बात को कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके बीच में ये बताना चाहूंगा, 2014 से पहले भाइयों देश की क्या स्थिति थी, हमें उसके ऊपर नजर डालना चाहिए। 2014 के बाद देश किस गति से बदला है, उसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए। भाइयों, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनकर के दूर सुदूर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैं ये बात देखता हूं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद कार्यक्रमों को शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है। हम भी कहीं ना कहीं उस यात्रा के हिस्से रहे हैं। मुझे भी आप उस यात्रा के अंदर कई स्थानों के ऊपर जाने का अवसर मिला है, और मैं इस बात को देखता हूं कि हमने इस बात का अंतर करना होगा। इस बात के बारे में मजबूती से अपने अपने बूथ के ऊपर लोगों से बात करनी होगी, लोगों से चर्चा करनी होगी। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2014 से पहले हम सब, आप इस बात को ध्यानपूर्वक देखिए, सरकारें वोट ले लेती थी, गरीब व्यक्ति से वोट ले लेती थी, और जब चुनाव आता था ये नारा देते थे कि गरीबी हटाएंगे। गरीबी नहीं हटी भाइयों। वोट लेकर के, गरीब व्यक्ति वोट लेकर के सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी।
ये हमने पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही उसको धरातल को उतारने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने वोट लेकर के आज गांव गांव जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये पहली बार हम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है भाई उस व्यक्ति को 100% धरातल के ऊपर उतारने का काम किया जा रहा है। ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं। अगर आप चर्चा करेंगे भाइयों, आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है कि आपकी सरकार ने 10 वर्षों में काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। भाइयों, इन बातों की चर्चा हम बूथ बूथ के ऊपर करनी है और ये बताना भी है। नहीं तो आजकल इस प्रकार के लोग, इस प्रकार का देश के अंदर गठबंधन, जो महागठबंधन इकट्ठे हुए हैं, वो कौन लोग इकट्ठे हो रहे हैं? उनकी कोई लड़ाई नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। देश बोलता है मोदी लाओ, और गठबंधन गठबंधन बोलता है मोदी हटाओ। कोई मुद्दा नहीं है। ये पहली बार है भाई। और इस बात की मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि कार्यकर्ता बैठे हैं बूथ के हमारे, ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। 2024 इलेक्शन शुरू हो गया है। 2024 के बीच में हम हैं। आज मकर संक्रांति भी है, नव वर्ष भी है। मैं आप सबको इसकी बधाई भी देना चाहूंगा। नव वर्ष और मकर संक्रांति की बधाई भी देना चाहूंगा। और भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनी हैं, मैं गांव गांव जाकर के देखता हूं। आयुष्मान कार्ड बना है। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, बुजुर्ग बोलते हैं, तंत निकाल करके बोलते हैं। उनकी कहावत है कि 100 रुपया लिया, 125 रुपया दिया। ये बोलते हैं ना कि भाई 100 लिया, 125 दिया। ये बुजुर्गों की कहावत है, और इस कहावत को 100% धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाई, हमें इस बात को समझना है। नहीं तो वो 2014 से पहले की सरकार, उनका प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था मैं 100 रुपया भेजता हूं, बराड़ा में 15 रुपया लगता है। 85 पैसे कहाँ चला जाते था, किसकी जेब में चला जाता था? वो कौन से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था? किस गरीब के वेलफेयर के लिए खर्च होना था? कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होना था? इसकी चिंता नहीं थी। परंतु आज मैं जब देखता हूं नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी 125 रुपया करके इस क्षेत्र के विकास, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, तो भाई जब उनके पास मुद्दा नहीं बचा तो आजकल उन्होंने एक और नया तंत्र निकाल करके लेकर के आए हैं। और वो तंत्र निकाल करके लेके आए हैं क्योंकि उनको भाइयों झूठ बोल करके सत्ता हथियाना है। और मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, हमारे पन्ना प्रमुख बैठे हैं, कि आज देश के लोग, आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, नरेंद्र मोदी जी से स्नेह करती है। उसका परिणाम भी है 3 राज्यों के अंदर जहां इस प्रकार का हवा खड़ा कर दिया था, कांग्रेस के लोगों ने वो ये बात बोल रहे थे
कहा भाई राजस्थान तो बीजेपी ले जाएगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी लेके जाए। कहा मध्य प्रदेश में टक्कर है, हम आ जाएंगे, परंतु छत्तीसगढ़ तुम्हारे पास आएगा। कहा वो नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया। परंतु हमने देखा है देश के लोग कितना स्नेह और प्यार नरेंद्र मोदी जी से करते हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तीनों की तीन स्टेट भारे बहुमत से वो कमल के फूल के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ जाकर के खड़ी हो जाती हैं। भाइयों, ये मोहर देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के कामों के ऊपर लगाई है। भाइयों, लोग प्यार करते हैं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। हमने इन योजनाओं के बारे में जाकर के चर्चा करनी है। भाइयों, हमें इस बात का भी ध्यान करना है कि हम उनके मिले जाकर के चर्चा मत करिए। मोदी जी ने ये काम किया है। मैं जब विकसित भारत यात्रा के अंदर गांव के अंदर जाता हूं तो मैं देखता हूं गांव के अंदर जो आयुष्मान कार्ड है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है 2014 से पहले, मैं बताना चाहूंगा कि अगर गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत आ जाती थी, गरीब व्यक्ति को दुर्घटनावश कोई बीमार हो जाता था, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। भाई, इस बात को हमने समझना है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाता था कि वो स्टंट करेगा, तो डॉक्टर ये बात बोलता था कि पहले 3 लाख रुपए जमा करा, तब आपका स्टंट करेगा। परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये मनोहर लाल जी की सरकार है। अगर किसी को दुर्घटनावश दिक्कत आ जाती है, आज डॉक्टर बोलता है कि स्टंट डलवा, आपको कोई पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था अगर दी है, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने दी है। भाइयों, मैंने कहा है कि अगर 100 रुपये आता है, 100 रुपये करके मनोहर लाल जी लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च कर रहा है। आयुष्मान कार्ड दिया, मनोहर लाल जी ने उसको चिरायु के रूप में विस्तार रूप दिया, और आज हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों का, भाइयों, उसमें से 125 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड उनकी जेब के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाई, आज गरीब व्यक्ति को, आज आम व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। आज उस व्यक्ति को ये देखने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है कि मैंने इलाज कराना है, मुझे पैसा चाहिए। सर ऊंचा करके तो हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है। इस बात को हमने भाइयों समझना चाहिए, इस बात की चर्चा करनी चाहिए। और भाइयों, मैं चर्चा कर रहा था, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आजकल इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। आजकल ये होर्डिंग लगा रहे हैं। इस भाइयों, जो झूठ के गोले छोड़ते हैं, लोगों को इनसे बचाना है, और बचाने का काम ये टीम ने करना है। ये हमारी जो टीम बैठी है, आप लोगों ने ये काम करना है। आजकल ये कहने लगे हैं होर्डिंग के ऊपर लिख करके कि हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे। हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। भाइयों, जिस व्यक्ति ने, जिस दल ने 55 साल देश के ऊपर शासन किया और 55 साल के बाद वोट लेने के लिए लोगों के बीच में गारंटी देनी पड़ रही है, तो लोगों को उस गारंटी का विश्वास नहीं है। इस देश के अंदर एक ही गारंटी है, एक ही विश्वास है, और वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है, इस बात को जानना है। कांग्रेस की गारंटी है, जो लोग ये बोलते हैं कांग्रेस की गारंटी है, देश भूला नहीं है। आप सब जानते हैं उस बात को, आप लोगों ने भूलते हैं। कांग्रेस की गारंटी
वोट लेकर के एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए इस कड़ाके की ठंड के अंदर 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये गारंटी अगर किसी की है तो ये कांग्रेस की गारंटी है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। कांग्रेस की गारंटी है। जब ये सत्ता के अंदर होते हैं, वोट ले लेते हैं, वोट लेकर के राहुल गांधी इनका प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि हम 9 गैस के सिलेंडर दे रहे हैं, हम एक परिवार को 7 गैस के सिलेंडर देने शुरू कर देंगे। यह गारंटी तो कांग्रेस की है और नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इस बात को भी हमने समझना है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस लाइन को तो समाप्त किया है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं था, वहां पर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी ने की है। भाई,